माँ भारती के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। मैं सर्वप्रथम उन माँ भारती के सुपुत्रों के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन लोगों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। मैं उन लोगों की प्राणांतक संघर्षमयी यात्रा को हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं समस्त सैन्य बल को प्रणाम करता हूँ, जो लोग वर्तमान समय में मातृभूमि की रक्षार्थ शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर सीमा पर शत्रु पक्ष का दमन करने के लिए तत्पर हैं। आज मैं 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा गणतंत्रता की अक्षुण्णता के लिए मैं परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम से मंगलमय अभ्यर्थना करता हूं। मेरे परम प्रिय राष्ट्र भक्तों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के तत्पश्चात भारत में एक क्रमबद्ध और विस्तृत संविधान का 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतवासियों द्वारा आत्मार्पित करते हुए इस व्यवस्थित भारतीय संविधान को संपूर्ण देश में अधिनियमित कर दिया गया, जिस 26 जनवरी को हम समस्त लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में आत्मसात करते हैं। यह गणतंत्र दिवस उन परम श्रद्धेय पूर्वजों के समर्पण का प्रतीक है। इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में उन लोगों ने मरण का भी वर्ण कर लिया, अर्थात यह परम उपलब्धि उन लोगों के संघर्षमयी जीवन का प्रतिबिंब है। इस परम पुनीत उपलब्धि के मूल में असंख्य महान पूर्वजों के प्राणों की आहुति है। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने समस्त भौतिक सुखों का दृढ़वत परित्याग कर दिया, अर्थात जिनके जीवन की आहुति के बल पर यह राष्ट्र आज भी जाज्वल्यमान है। हम लोग श्रद्धान्वित होकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, साथ ही साथ अपना कर्तव्य बोध करते हुए राष्ट्रहित संदर्भित विषय पर भी चिंतन करें। प्रत्येक दृष्टिकोण से यथा सामर्थ्य राष्ट्र के उत्कर्ष में अपने योगदान की अंजलि ही सच्चे अर्थों में उन महान विभूतियों के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्र की चतुर्दिक समोन्नतता राष्ट्र भक्तों की भक्ति का सदफल है। इस राष्ट्र में अहर्निश उन पूर्वजों की ऊर्जा संचरित हो रही है। इस राष्ट्र के सुनिर्माण में पुरुषों का ही योगदान नहीं, अपितु नारियों का भी योगदान रहा है। यह राष्ट्र समस्त भारतीयों की साधना का साधनाभूत स्वरूप है। इस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लोगों को अनेकों घनीभूत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक समर्पण भी देना पड़ा। बहुत से ऐसे पारिवारिक सदस्य रहे जो सर्वदा के लिए वियोग को प्राप्त हो गए। सैकड़ों वर्षों तक परतंत्रता में रहते हुए भारतीय उन अत्याचारियों के अत्याचार को सहते रहे। व्यापक रूप से भारतीयों का दमन होता रहा और वे मातृभूमि के लिए हर्षान्वित होकर के जीवन को अर्पित करते रहे। उस काल में कुछ राष्ट्रद्रोहियों के कारण हजारों वर्षों तक देश को परतंत्रता की बेड़ी में आबद्ध होना पड़ा और एक दीर्घ काल तक समर्पण भी देना पड़ा, जिससे इस राष्ट्र की बहुत क्षति हुई। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम समस्त लोगों को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक श्वास और कर्तृत्व राष्ट्र के लिए ही समर्पित होना चाहिए। साथ साथ वर्तमान में विघटनकारी तत्वों के प्रति भी सचेष्ट रहना चाहिए। पूर्व काल में की गई भूल की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही राष्ट्र की समरसता, अखंडता, सशक्तता और संपन्नता का मूल मंत्र है। जिस तरह से बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को हम लोग मना रहे हैं, आज जो कुछ भी घटित हो रहा है यह उन महान पुरुषों के समर्पण का सदपरिणाम है। इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व ऐसे ही शाश्वतता को प्राप्त होता रहे,
इसके लिए हम लोगों को भी ऐसे बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए जिस तरह से राष्ट्र का उत्कर्ष होता रहे, कभी भी विघटनकारी तत्व इस राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में बाधक न सिद्ध हों। अगर कहीं भी इस प्रकार की विचारधारा पुष्पित और पल्लवित हो रही है तो उस विचारधारा का वहीं पर दमन कर देना चाहिए और इसके लिए समस्त राष्ट्रवासियों को, भारतवासियों को एकीकृत हो जाना ही चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।